देखिए, ऐसा है ना कि टीके की कोई कमी नहीं हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट 1 करोड़ टीके की प्रोडक्शन रोज कर रहा है। 30 लाख के प्रोडक्शन रोज की कोवैक्सीन की है। टीके की कमी नहीं है। बस किसी भी तरह से नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। यही लोग थे जो कोवैक्सीन को कह रहे थे, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आके, ये टीका हम नहीं लगवाएंगे, अपने राज्य के लोगों को नहीं कहेंगे लगाने, जिसको लगाना है अपनी स्वेच्छा से लगाए, बॉन्ड साइन कर दे। आज टीके की कमी हो रही है। केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कोई टीके की कमी नहीं होगी देश में। महाराष्ट्र में योजना की कमी के कारण कोविड-19 के टीकों की 5 लाख खुराक बर्बाद हुई है। जावड़ेकर ने यह आरोप लगाया है महाराष्ट्र का। नहीं, 5 लाख से कहीं ज़्यादा बर्बाद हुई है। महाराष्ट्र को 1 करोड़ 17 लाख टीके की डोज दी गई थी। 11% टीके बर्बाद किए हैं महाराष्ट्र में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की रिपोर्ट है। तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा टीके बर्बाद हुए हैं। खैर, बर्बाद हर राज्य में हुए हैं। ये कोई कारण नहीं हो सकता है कि फिर भी टीके की कमी हो जाए, इसलिए टीके की कमी नहीं है। अनिल देशमुख और सचिन वाझे मामले में हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के विरोध सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार। वहां से भी इन लोगों को निराशा हाथ लगी है और याचिका को खारिज कर दी गई है और अब सीबीआई की जांच होगी। ये महाअगाड़ी या महावसूली की सरकार दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रही है। मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई अनुशंसा की थी। आप सोचिए कि क्या खौफ है इन लोगों को कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि सीबीआई की अनुशंसा न हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये साबित कर दिया सरकार ने। इस सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की ये गंदी राजनीति। मुझे समझ में नहीं आता है, जब कोर्ट अनुशंसा करती है किसी जांच की तो सरकार अस्थिर कैसे होती है? सरकार अस्थिर तभी होती है जिसमें उसमें सिर्फ अस्थिर लोग ही होते हैं। ये तीनों दल अस्थिर है, कोई स्थिरता है ही नहीं। तो ये लोग महाराष्ट्र को कहाँ से स्थिरता देंगे और सरकार कहाँ से स्थिर होगी? ये अपने आप में अस्थिर लोग हैं। वाराणसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। नहीं, इस अदालत के सभी आदेशों को हम सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एएसआई अपने सर्वेक्षण के दौरान जो भी पौराणिक एविडेंस हैं और जो भी वैज्ञानिक एविडेंस है, उन सब तथ्यों को जनता के सामने लाएगी और ये काम अतिशीघ्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि खर्चा पे चर्चा कब? भाई, तो खर्चे पे चर्चा राहुल गांधी कर लेना, जो बैंकॉक जाने पे जितना खर्चा करते हैं। दूसरा कि अभी तक आज तक नौकरी वोकरी कभी की नहीं, कहाँ से इतना संपत्ति जुटा ली, उसका भी चर्चा कर ले जरा। नेशनल हेराल्ड के बेल पे भी चर्चा कर लें। चर्चा से भागता कौन है? लेकिन राहुल गांधी तो आजकल की सिर्फ अपने फिटनेस, अपने एब्स, अपनी बॉडी पे चर्चा चाहते हैं। कटाक्ष करने का समय नहीं है, जनता में जाके काम करने का समय है।